ये सीओ साहब पैसा घूस खा लिए हैं, सीओ साहब भी पटिया दिए हैं और डीएम साहब आदेश करते हैं कि इन लोग को ज़मीन दिया जाए। मुख्यमंत्री का प्यार है लगा हुआ जनता दरबार है। प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से फरियाद लेके आते हैं। आज की फरियादी का क्या कुछ फरियाद है, चलिए इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हमसे पूरा जिला से आए हैं सर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोग को पर्चा मिला है हाँ। ज़मीन का, घर रहने का हम लोग का बहुत ज़मीन का दिक्कत है, हाँ। लेकिन हम लोग को ज़मीन मिला है। हम लोग पूरे A to Z रसीद भी कटा चुके हैं, लेकिन ज़मीन आज तक के हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग डीएम साहब के यहाँ जाते जाते थक चुके हैं। उसके बाद सीओ साहब के यहाँ जा चुके हैं, लेकिन सीओ साहब भी मटिया दिए और डीएम साहब आदेश करते हैं कि इन लोग को ज़मीन दिया जाए, लेकिन सीओ साहब नहीं दे रहे हैं और कोई काम ही नहीं करते हैं। कारण काहे नहीं कर रहे हैं? अब क्या बताएं सर, हमको कुछ समझ में नहीं आता। यह सीओ साहब पैसा घूस खा लिए हैं, क्या किए हैं तो हम कह नहीं सकते हैं सर, लेकिन हम लोग जाते जाते थक चुके हैं, लेकिन कोई आज तक के हम लोग का विकल्प नहीं हुआ। तो यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे? जी नहीं, यहाँ मालूम जब हम शुरू बार यहाँ आए हैं तो मालूम हुआ कि यहाँ ऑनलाइन करवाया जाता है। उसके बाद अब मंत्री जी से मिलिए, तो हम लोग को तो पता नहीं था सर। हम लोग सोचे कि डायरेक्ट यहाँ आम सभा लगता है तो जनता दरबार में हम लोग आ गए। तो आने के बाद में प्रशासन बोले कि नहीं, यहाँ ऑनलाइन किया जाता है, उसके बाद मंत्री जी से मिला जाता है। तो जब हम आ चुके हैं सर, तो हम कागज़ को पेशी करके जाएंगे, समझिए। ऑनलाइन करवाए थे? जी नहीं, ऑनलाइन नहीं करवाए। हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हम ऑनलाइन कैसे करवाएं। जब डीएम साहब बोल रहे हैं तो सीओ साहब का है ना आप? अब ये क्या हम बताएं सर, सीओ साहब के क्या मन में है। डीएम साहब आदेश करते हैं, लेकिन आदेश करते हैं सीओ साहब मटिया देते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं हम लोग को ज़मीन। आपका क्या कुछ मांग है? मेरा मैं 2005 में 12.5 डिसमिल लिया था। उसका सीओ से कोर्ट अनुमंडल से सब मिल गया है, उसका नापी नहीं हो रहा है। तो क्या पता घूस लिया है, क्या कर रहे हैं सब। नापी कौन नहीं कर रहा है? अंचल करेगा ना। अंचल करेगा तो सीओ क्या पैसा लेके क्या किए हैं नहीं किए हैं, अमीन क्या किया घूस लिए हैं? घूसन लिए हैं तभी नहीं नापी करा रहा है ना। तो आप आवेदन करवाए थे कि नहीं करवाए? आवेदन नहीं कराए, आवेदन करवाए थे, उसका सब सर्टिफिकेट रखा हूँ। डिग्री। कहाँ से आए हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट। रोहतास से। आपका क्या फरियाद है? हमारा वही है पर्चा वाला, शेखपुरा जिला। उन्हीं के साथ है? हाँ। आपका क्या फरियाद है? हमें तो कहीं दिए तब। वो दूसर काम का है, इसमें भी बोलिए। हाँ बोलिए। अब हमको बूढ़ा को याद रहे। हम इटारी थाना के हैं। रुकिए। कहाँ से आए हैं आप? हम हकीमपुर गांव है। हाँ। इटारी थाना है, जिला बक्सर है। हाँ। क्या कुछ मांग है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से मालूम है कि 3 भाई हैं जो अपने नाम से करा लिया है, और उसको सही ढंग से हम चाहते हैं। मतलब जमीन को 3 भाई हैं, लेकिन 2 को अपने नाम से करवा लिया, आपको छोड़ दिए। हाँ, हमारे नाम का भी जमीन भाई ले लिया। अच्छा। और पिता के नाम का भी जमीन दखल कर लिया ज़बरदस्ती। सीओ साहब से मिले थे? हाँ, सीओ से मिले थे तो बोला कि कुछ नहीं सुनवाई हुई। 2022 से हम आ रहे हैं। हाँ, कुछ सुनवाई नहीं। जनता दरबार गए थे? हाँ, 8 बार हो गया। हाँ। कुछ रास्ता नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी से मिले थे? हाँ, वो कह रहे हैं ऑनलाइन कराइए, हमको जानकारी ही नहीं। ऑनलाइन करवाइए, ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। देखिए, बिहार के विभिन्न जिलों से फरियाद लेके मुख्यमंत्री से आते हैं कि हम मुख्यमंत्री से अपना फरियाद सुनाएंगे और मुख्यमंत्री हमारे फरियाद को सुनेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रक्रिया हो गया है ऑनलाइन करवाने का, वो प्रक्रिया इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। गांव से सीधे जानते हैं कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है, चलिए हम अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास रखेंगे और मुख्यमंत्री उसका निवारण करेंगे। लेकिन बात ये रह जाता है कि बिहार के विभिन्न जिलों से फरियाद लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पाते हैं। कारण वो है कि ये लोग ऑनलाइन नहीं करवाते हैं, बिना ऑनलाइन करने ये लोग मिल नहीं सकते हैं। तो जो लोग जनता दरबार आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से अपना फरियाद सुनाना चाहते हैं, वो पहले ऑनलाइन करवाएं, उसके बाद ही आए मुख्यमंत्री से जनता दरबार में मिलने के लिए, अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए। इधर देख सकते हैं ये सारे जो भीड़ है ये तो आ गए हैं, लेकिन इनको अभी तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का
मौका नहीं दिया गया और इन्हें प्रशासन के द्वारा ये कहाँ का रोक दिया गया कि पहले ऑनलाइन कराइए उसके बाद मिला जाएगा। बाकी बात देखने वाली ये बात होगी कि मुख्यमंत्री जी के फरियादी में जो जनता दरबार लगाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर समस्या ज़मीन से जुड़ी आती है। मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसका जो स्तर है ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए ताकि जो फरियादी बिहार के विभिन्न ज़िलों से आते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत ना हो और निराशजनक यहाँ से लौटने की ज़रूरत ना हो। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।